छोटे बड़े मसीही भाई बहनों के सबको स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आप लोग देखें मन से और परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10 का 14 से। इसके ऊपर में लिखा है मूर्ति पूजा के विरोध चेतावनी। तो मैं उससे पहले कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। मेरा दीदी कुश्मी में रहती है, उसका नाम सुनीता है। तो उनका विवाह हम लोग करा दिए हैं। तो उनका 3 बेटी हैं। तो छोटे बेटी पहले खाना खा रही थी, परंतु आप क्या हुआ, जो खाना नहीं खा रही है वो सूख जा रही है, खून का कमी भी है। तो वो लोग मेरा जीजा जी जो है कि हॉस्पिटल लेके गए हैं, पैसा बहुत खर्च किए हैं। प्लस में गए देवायर भगत के पास, वो लोग गए और वहाँ भी पैसा खर्च किए हैं। जितना भी जो जादू टोना तंत्र मंत्र झाड़ फूँक सब कुछ लोग करवाए हैं, पूरा पैसा खर्च कर चुके हैं। तो वो लोग मेरा बहन को बोले कि हम लोग बहुत खर्च कर चुके पैसा, हम लोग क्या करें। तो मेरा बहन ने बोले कि यहाँ रांची आ जाइए और चर्च चलिए, प्रभु यीशु उन्हें ठीक करेंगे। तो अब वो लोग का विचार, अब आना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। मनुष्य को शैतान नष्ट करना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है। अब उन लोगों के बीच में कि क्या हुआ, मतलब वो लोग संसार में हैं, वो लोग अभी रीति रिवाज आचार और देवी देवताओं के सामने पूजा अर्चना करने, झुकने वाले, उपासना करने वाले लोग अभी नहीं विश्वास किए हैं यीशु मसीह पर। तो वो एक घड़ी था, वो एक समय रहता है जो मनुष्य जो कि सच्चे परमेश्वर को पुकारे, उसको ढूंढे और याद करे। जिस समय कि बच्चा मरने पर है, या जिस समय बच्चा का खाना नहीं खा रहा है, या खून नहीं है, खून का कमी है, सूख रहा है, तो ये समय ही होता है जो कि उस परमेश्वर को पुकारे जो बनाया है, सृष्टि करता। तो मनुष्य को क्या करता है शैतान, जो है कि अलग अलग जगह में उसको घुमाता है। देवायर भगत, झाड़ फूँक, जादू टोना करने वाले तंत्र मंत्र के पास वो ले जाएगा और लोग का मन से बात करेगा कि यहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगा, यहाँ पैसा खर्चा करो, वहाँ ठीक हो जाएगा, बोलकर वो लोग को घुमाते रहता है। इसलिए कि लोग को भटकाते रहता है कि सच्चे परमेश्वर को ना पुकारे। वही एक घड़ी होता है पुकारने का, लेकिन शैतान दुष्ट आत्मा जो है कि घुमाते रहता है और मनुष्य लोग उनका कहना मानते रहते हैं। तो वो लोग जो है कि पंडित के पास जाएंगे, पुजारी के पास जाएंगे, भगत के पास, झाड़ फूँक करवाने वाले के पास जाएंगे, देवारी मती जो भी है उसके पास जाएंगे और मौलवी के पास जाएंगे। उन लोग यही कह देंगे कि हाँ ऊपर वाला भगवान ठीक कर देगा, आप लोग चढ़ावा चढ़ाते रहें, बकरी, खस्सी और मुर्गा, चिंगना, प्लस में भगवान भला करेगा, बरकत करेगा, बोलकर भेज देते हैं। परंतु ठीक होता नहीं है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं की वो लोग कहना मानते हैं, उनके ही शिक्षा देते हैं, उनकी ही चलवाना चाहते हैं। इसलिए वहाँ ठीक नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि सच्चे परमेश्वर को पुकारे जो बनाया है उसको। तो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे पौलुस कहता है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। पौलुस चेतावनी दे रहा है कि मेरे प्रियो मसीह में भाइयों बहनों, मूर्ति पूजा से बचे रहो, एकदम सावधान रहें। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। पौलुस जो बता रहा है उसको परखो, या मैं भी बता रहा हूँ तो परखो। क्या धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? जो हम लोग कटोरा का दाखरस जो है कि तोड़ते हैं और पीते हैं, और रोटी तोड़ते हैं प्रभु भोज में और उसको आपस में बांट के खाते पीते हैं, उसके बारे में पौलुस बता रहा है। सहभागिता नहीं, सहभागिता है। और यहाँ 17 कहता है, इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं, मसीही लोग बहुत हैं इस जगत में, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं।
उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। मतलब प्रभु भोज में हम लोग सहभागिता होते हैं, रोटी तोड़ते हैं और सारे जगत के मसीह भाई बहनों जो कि रोटी तोड़ते हैं, दाखरस लेते हैं। परंतु हमारा जो रोटी कौन है? सच्चा और जीवित यीशु मसीह परमेश्वर है। वो जीवन का रोटी है। जो कि मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा, कहता है यीशु मसीह। स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ, जो कि मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा, कहता है। तो यीशु मसीह वो रोटी है, एक ही रोटी है जो शरीर के भाव से इस्राएली है। उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागिता नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? पौलुस कह रहा है कि मूर्त कुछ है, मेरे लिए तो मूर्ति कुछ नहीं है, ऐसा पौलुस कह रहा है। और सच में मेरे भाई बहनों, मूर्ति तो हम लोग के लिए कुछ नहीं है। मूर्ति को जो है कि मिट्टी से बनाया जाता है और उसको चमका दिया जाता है, सुधार दिया जाता है, तो लगता है देवी भगवान जैसे। वो कुछ नहीं है, मूर्त कुछ नहीं है, मूर्ति। ठीक है, मूर्ति इस संसार में, ये भारत देश में बहुत जगह आप लोग देखेंगे, मिला होगा आप लोग को। शैतान जो है कि मूर्ति में घुस जाता है और वो मनुष्यों को प्रणाम करवाता है, झुकवाता है, आराधना उपासना करवाता है, तब उसको अच्छा लगता है। ब्रह्मा का सृष्टिकर्ता, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने नहीं झुक रहे लोग, मूर्ति के सामने झुक रहे हैं, उपासना दंडवत कर रहे हैं। उस शैतान को बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मनुष्य लोग अभी अंधविश्वास में जो कि भटके हुए हैं और अभी वो लोग अपने विचारधारा से, अपने भावनाओं से जो है कि डुप्लीकेट ईश्वर खड़ा किए हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग परखें क्या वास्तव में उसमें जो है कि सामर्थ्य है, क्या वास्तव में उसमें शक्ति है, क्या वास्तव में बोल रहा है या वास्तव में चल रहा है या नहीं। कि आप लोग एक अज्ञानता के वजह से आप लोग माने जा रहे हैं, उसको आराधना किए जा रहे हैं। पुरखाओं के बाप दादा लोग कह दिए हैं कि ये हमारा भगवान है, मानो, तब लोग माने जा रहे हैं। आप लोग परखें, आप लोग को बुद्धि दिया परमेश्वर, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर आप लोग को बुद्धि दे रहा है। आप लोग हर चीज़ को बुद्धि से इस्तेमाल करें और बुद्धि से आप लोग परखें, और नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मतलब अन्य जाति लोग जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया है, वो लोग सब अन्य जाति हैं। जो लोग बलिदान करते हैं, मुर्गी का, बकरा का, खस्सी का, बैल का या गधा का, वो लोग दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बलिदान चढ़ाया जाता था पुराने नियम में भेड़ का, बकरियां का, तो उसमें पापों के क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था, लहू बहाया जाता था। ठीक है, अब मनुष्य लोग मुर्गी का, बकरा का, खस्सी का, बैल का, गधा का, सबका बलिदान चढ़ा रहे हैं नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, धन के लिए, पैसा के लिए चढ़ा रहे हैं बलि। लेकिन पहले चढ़ाया जा रहा था कि पापों के क्षमा के चलते बलि चढ़ाया जा रहा था, भेड़ का या बकरी का, और लहू बहाया जा रहा था। इस जगत का सारे मानव जाति का पापों के क्षमा के लिए स्वर्ग में जो रहता था परमेश्वर आया, मनुष्य को रूप धारण करके और क्रूस पर बलिदान दिया, पापों के क्षमा के चलते लहू बहाया। उसका नाम यीशु मसीह था। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागिता हो। पौलुस कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि दुष्ट आत्माओं के सहभागिता हो। मतलब आप लोग दुष्ट आत्माओं के सहभागिता मत होइए। पंडित लोग, पुजारी लोग, मौलवी लोग कहेंगे कि जो भी मंदिर में, गुरुद्वारा में जो चढ़ावा होता है, प्रसाद होता है या कुछ बलि किए होते हैं, तो उन प्रसाद को कहते लीजिए भगवान का आशीर्वाद है और इसको खाइए। तो वो जो है कि दुष्ट आत्माओं को जो है कि बलि चढ़ाया हुआ है, मत उसको खाइएगा, उसमें आप लोग सहभागिता हो जाइएगा।
आप लोग उसको स्वीकृति कर लेंगे। इसलिए कोई समझौता ना कीजिए और नम्रता से आप लोग खड़ा होकर बोल सकते हैं कि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है, हम लोग नहीं सहभागिता हो सकते, नहीं हम लोग इसको खा सकते हैं, ऐसे करके मना कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग दुष्ट आत्माओं के मेज में सहभागिता हो रहे हैं। अगर आप लोग मुर्गी का भी कोई मीट खा रहे हैं या तो प्रसाद खा रहे हैं, जो भी प्रसाद होता है जैसे लड्डू हो गया, इलायची हो गया या और कुछ हो गया, वो सब तो मिठाई होता है, लेकिन जो उसको चढ़ाते हैं ना मंदिर में देवी देवताओं के पास, वो दुष्ट आत्माओं को बलि किया हुआ चढ़ाया हुआ है, उसको मत खाइएगा, नहीं तो आप लोग सहभागिता हो जाइएगा। तो कोई कहेगा कि दुकान में जो है कि बाज़ार में जो है कि लड्डू होता है या मिश्री होता है, इलायची होता है, उसको चढ़ाते हैं अपने देवी के पास और दुकान में बिक्री करते हैं, क्या हम उसे खरीद के खा सकते हैं? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप बिल्कुल खरीद के खा सकते हैं। वो अपने दुकान में जो भी फ़ोटो या देवी के सामने वो लड्डू को या मिश्री को या इलायची को चढ़ा के वो दुकान में रखता है बिक्री करने के लिए, तो वो जो है कि बलि तो अपने मन से वो करता है ना, चढ़ावा चढ़ाता है, लेकिन वो दुकान में इसलिए रखता है कि बिक्री करने के लिए रखता है, वो पैसा कमाने के लिए रखता है। ठीक है, तो आप लोग खरीद के उसको आप खा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मंदिर में जो प्रसाद होता है, जो लड्डू पेड़ा या जो भी इलायची उसको चढ़ा के जब बलि करके आपको देते हैं कि भगवान के आशीष है, तो आप लोग बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो आप लोग दुष्ट आत्माओं के मेज में से खा रहे हैं, प्रभु का मेज में से नहीं खा रहे हैं आप लोग। ठीक है, उसके धर्म में जो है कि और दुष्ट आत्मा के सामने झुक रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। तुम प्रभु के कटोरा और दुष्ट आत्माओं के कटोरा दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। प्रभु के कटोरा और दुष्ट आत्माओं के कटोरा दोनों में से नहीं पी सकते। आप लोग को दोनों में से एक को पीना पड़ेगा, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। या आप लोग प्रभु के कटोरा में से जो है कि पीना चाहते हैं या आप दुष्ट आत्माओं के कटोरा में से पीना चाहते हैं। दुष्ट आत्माओं के कटोरा में से मैंने बता दिया कि वो जो है कि मंदिर में जो है कि लड्डू पेड़ा इलायची या जो प्रसाद होता है, भोग किया हुआ प्रसाद, वो भी होता है दुष्ट आत्मा का कटोरा, जो बलि किया हुआ जो भी मुर्गी या बकरी का, ठीक है, वो दुष्ट आत्मा का कटोरा है। और प्रभु का कटोरा है जो दाखरस हम लोग पीते हैं, रोटी खाते हैं, तो उन दोनों में से एक को चुनना होगा। क्या तुम प्रभु को सिर दिलाते हैं? क्या तुम उससे शक्तिमान है? क्या शक्तिमान है? तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते, दोनों के साझी नहीं हो सकते, दोनों से आप लोग खा पी नहीं सकते हैं। इसलिए उस सच्चे परमेश्वर को याद करें और उस परमेश्वर को ढूंढें, पुकारें। जब तक आप जिंदा हैं, आप लोग को परमेश्वर मौका दिया है कि आप लोग खोज कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। मरने के बाद आप लोग एक तो स्वर्ग जाएंगे, एक तो नरक जाएंगे, कोई दोबारा जन्म नहीं होता है। बाइबल बताता है कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नित्य होता है। इसलिए उस सच्चे परमेश्वर से जुड़िए जो आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर आत्मा है, उसका भजन करने वाले लोग आत्मा सच्चाई से भजन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है मेरे भाइयों बहनों, वो मूर्ति में, देवी देवताओं में, फोटो में नहीं रहता है वो, ठीक है, उसमें दुष्ट आत्मा रहता है, शैतान रहता है। इसलिए उसमें से आप लोग मत खाएंगे, उसमें मत झुके, उसमें मत पसंद मत करें, प्रार्थना मत कीजिए, नहीं तो आपका ज़िंदगी में कठिनाई आएगा, आपका ज़िंदगी में बीमारी होगा, आपकी ज़िंदगी में निराशा उदासा होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, पैसा का तंगी होगा, आपके घर में कभी शांति नहीं रहेंगे, बिल्कुल आप लोग के अंदर से शांति चला जाएगा। बीमारी, कलेश, गरीबी, हर चीज़ को आप लोग झेलेंगे। इसलिए उस सच्चे परमेश्वर पुकारें जो आपको पूरी रीति से बदल देगा, पूरी रीति से आपका सब चीज़ को चेंज करेगा और नया ज़िंदगी देगा, वो भी अनंत काल का जीवन जो हम सबको दिया। इसलिए हम लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं। तो इस संदेश से परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।